अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। अल्लाह आप सबको ऐसे ही हंसता बसता मुस्कुराता रखे और आप सब मुझे अपनी दुआ में ऐसे ही याद करते रहें। आज इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे वेलवेट कॉइन के बारे में। और वेलवेट कॉइन, आप लोग अगर मेरे पुराने यूज़र हो तो आपको पता होगा कि मैंने बहुत पहले इस कॉइन का एक लॉन्ग टर्म का सिग्नल दिया था। और उसके बेस पे जो मेरा पुराना चैनल है, इस चैनल पे नहीं, जो पुराना चैनल था जो जिसमें ज़्यादा सब्सक्राइबर था, जो डिलीट हो गया, उस चैनल पे हमने इस वेलवेट कॉइन को जो है ना आइडेंटिफाई किया था, उसको वहाँ से हमने पिक किया था जिसका लो था। और उसके बाद हमारे पास जो है ना इस थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के ऊपर बेस था। अब हमारे पास जो है जो पुराने यूजर्स हैं उन्होंने आज इस कॉइन को देखा है और उसके बाद जो है ना उन्होंने एसेस किया कि यार इसके ऊपर डेप्थ में वापस एक हमारे पास चूँकि वीडियो नहीं है तो हमें वो लेवल्स भूल चुके हैं। तो एक डेप्थ में एनालिसिस कीजिएगा और हमें बताएं कि इसको होल्ड करें, अभी हम प्रॉफिट में अच्छे खासे, तो क्या हम इसको होल्ड करें? अगर होल्ड करना है तो तब भी बताएं, अगर सेल करना है तो तब भी बताएं। तो अच्छा, सबसे पहले हम अपने पुरानी सपोर्ट्स को देखते हैं कि कैसे हमने इसको यूटिलाइज़ किया था। 1 वीक का टाइम फ्रेम हम ओपन करते हैं, थोड़ा सा ज़ूम आउट करता हूँ मैं इस चार्ट को। अच्छा, सबसे पहले देखिए हमने क्या यूटिलाइज़ किया है। हमारी इसमें 2 ही प्राइसेस थी कि सबसे पहले हमारा जो एंट्री था वो हमें यहाँ से लगभग जो है वो 5 टू 6 सेंट के आसपास हमने इसकी एंट्री बनाई थी। आज जो है वो तो हमारा पहला जो टारगेट है वो यहाँ पर था। मैं इसको थोड़ा सा जो है क्या करता हूँ, इसको बड़ा करता हूँ और यहाँ से यहाँ पर देखें। अब हमने फर्स्ट जो टारगेट था हमारा वो तो अचीव हो गया था। कितने 5-6 हफ्तों में हमारा ये टारगेट जो है अचीव हो गया था। लगभग 5 हफ्ते के बाद हमारा टारगेट अचीव हो गया था। अब सेकंड सिनेरियो क्या था, हमने जो है इसको लेके चलना था 17 सेंट के ऊपर, वो हमारा अभी तक पेंडिंग है। और उसी के साथ हमारे पास क्या है, ये वाला जो 25 सेंट का है वो पेंडिंग है। अब सूरत-हाल को समझिएगा। आप अगर इन्वेस्ट नहीं किया, इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपने सूरत-हाल को समझना है। हमारी ये वाली टीपीज़ हैं और ये हमने लॉन्ग टर्म बेस पे इस कॉइन को क्या किया है, बाय किया है। और कम से कम मैंने कहा था मे बी के $100 से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो अगर किसी ने भी उस टाइम पे अभी भी अगर आप देखें तो ये 2x दे चुका है, यानी कि आपका $100 $200 में कन्वर्ट हो चुका है। तो विदिन 2-3 महीने के अंदर मेरे ख्याल से, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जब हमने आपको बताया था तो ये इस प्राइस रेंज के आसपास था। इस प्राइस रेंज के आसपास यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली रेंज थी। तो हमने तब आपको शॉर्ट की पोजीशन भी दी थी और वापस से बिल्ड करने का भी आपको बताया था कि कैसे आप बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, हम इसके एनालिसिस की तरफ चलते हैं। एनालिसिस 4S टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको सामने आ जाएंगी कि मेरे भाई 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं तो जो RSI है वो स्लाइटली डाउन आने की कोशिश कर रही है, कूल डाउन होने की कोशिश कर रही है। और कूल डाउन होने का मतलब ये है कि एक रीटेस्ट प्लान कर रही है 4 घंटे का टाइम फ्रेम में। अब ये रीटेस्ट कितना हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ कि ये रीटेस्ट जो है आपका 50 से 40 का दरमियान, जो 45 के दरमियान आने के लिए इसका एक कूल डाउन पीरियड होता है। तो उस रेंज तक आने के लिए इसको कौन कौन से लेवल्स को रीटेस्ट माना जाएगा। देखें, सबसे पहले तो 10 सेंट का जो प्रॉपर 10 सेंट जो है इसका जो लेवल है, जहां पर आपकी 20 EMA यहाँ पे है, आपको ये टेस्ट करेगा। और यहाँ से अगर ये सपोर्ट नहीं लेता तो डेफिनेटली मेरे भाई आपको जो है ना 50 EMI एंड प्लस आपकी 200 EMA दोनों साथ है। अब यहाँ पे देखें 50 और 200 EMA का यहाँ पर अभी क्रॉसओवर हुआ है और इसका मतलब है कि यार यहाँ से बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है इसका। आप एक चीज़ को नोटिस कीजिएगा कि जब भी क्रॉसओवर होता है उसके बाद ईएमए एक्सपैंड होती है, ठीक है। अब एक्सपैंड मतलब कि ईएमए जो है ना, ये जो 200 EMA है ये स्लोली अप साइड जाती है और ये 50 जो है ये फास्ट मूव करती है। तो इसका इसका जो रेशियो बनता है, जो गैप अप बनता है वो एक्सपैंड होता है, जो बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी इसका स्टार्टिंग है। अब स्टार्टिंग में देखें तो ये अपना मुंह खोल रही है, तो इसका मतलब है कि अभी अगर ये रीटेस्ट करने यहाँ पर भी आएगा तो वापस से बाउंस बैक करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ही अच्छे। और आपको RSI का मोमेंटम भी देख के बहुत अच्छा कंफर्म हो रहा है कि भाई ये भी अभी एक रीटेस्ट पोजीशन में आ चुके हैं। अच्छा, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी अगर हम यहाँ पर देखें तो बहुत ही क्लियरली आपको ये मेंशन हो रहा है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए भी RSI आपकी कूल डाउन हो रही है। और उसी के साथ जो है ना ये 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर जो है अपना जो टारगेट है, जो कि 10 सेंट का टारगेट है, उसको वापस से रीटेस्ट करने के लिए
वापस से आ रहा है। आप ये रिटेस्ट यहाँ पे सस्टेन करेगा, उसके बाद मेरे भाई वापस से आपको एक हायर हाईएस्ट का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अब इसने बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड कर लिया है। यहाँ पर हमारी आपने देखा कि यहाँ पर 9 पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। तो अब आपको क्या करना है, क्या हमें करंट प्राइस पे एंट्री ले लेनी चाहिए? डेफिनेटली नहीं कि आप करंट प्राइस पे एनालिसिस के बगैर, ये सारी चीज़ों के बगैर आप एंट्री ले लो। अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए अगर बहुत ज़्यादा मतलब कि आप साल 1.5 साल होल्ड करना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है कि आप इसको अक्यूमुलेट करें। आप $20 का अभी ले लें, 20 का बाद में ले लें। इस तरीके से जो है ना, जब भी ये 2-3 सेंट नीचे गिरे, 1 सेंट नीचे गिरे, आप अपना जो है ना प्राइस इन करते जाएं $10-10 से बेशक। लेकिन जो बड़ी अमाउंट है या जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए 3-4 महीने के लिए होल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए मैं सिनेरियो बता रहा हूँ कि मेरे भाई अभी तो आपने इसकी एंट्री नहीं लेनी है। अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो इसकी जो एंट्री बनती है, जो रीज़नेबल एंट्री मैं आपको बताता हूँ, वो 10 सेंट है। फर्स्ट बाइंग मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 सेंट पे आप इसकी बाइंग करेंगे, और सेकंड इसकी बाइंग मेरे भाई आप क्या कर सकते हैं कि 8 सेंट के आसपास, क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया है, इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और ईएमए जो है आपकी इसको ब्रेक डाउन कर देगा, लेकिन एक सपोर्ट एरिया है, इस सपोर्ट एरिया को भी हमने देखना है कि सपोर्ट भी क्या कहती है। तो सपोर्ट से वापस से बाउंस बैक हो सकते हैं। तो आपने ये इस चीज़ को अपना होल्ड अप करना है। अभी के लिए प्रॉपर इसका मोमेंटम जो है वो बुलिश मोमेंटम है, आप इसको सिक्योरली कैचअप कर सकते हो। आप जितने भी टाइम फ्रेम पे देखो तो आपको एक बहुत ही अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। इवन के हम वन डे का टाइम फ्रेम भी अगर देखें तो वन डे के टाइम फ्रेम पे भी आपको बहुत अच्छा एक पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ से आप अभी वॉलेटिलिटी थोड़ी सी स्टार्ट है, लेकिन ये एक अभी डू और डाई की सिचुएशन में आपको वन डे का टाइम फ्रेम में देखने को मिलेगा। लेकिन हमें इंडिकेशन जो है वो 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर और 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के ऊपर ही रखनी है। वन डे में कभी कभी जो है ना नॉइस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अपनी वन डे के टाइम फ्रेम पे हम इसको शिफ्ट नहीं करेंगे। तो अभी फाइनल हमारी वर्डिक्ट है कि भाई आपने लेवल्स पे ट्रेडिंग करनी है, विदाउट लेवल आपने ट्रेडिंग नहीं करनी। तो हमने पूरा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। और ये मेरे भाई कहाँ तक जा सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप भी कमेंट करें कि आपको क्या लगता है, आपके एनालिसिस के मुताबिक जो वेलवेट कॉइन है ये कहाँ तक जा सकता है। मैं अपनी असेसमेंट बता देता हूँ कि ये कॉइन आपको 1.5 साल के अंदर 30 सेंट से ऊपर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। 1.5 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है, और अगर किसी भी बंदे ने इसमें अच्छा इन्वेस्ट किया होगा तो वो बहुत ही अच्छे प्राइस में एग्जिट ले सकता है। तो स्पोर्ट ट्रेडिंग मेरे भाई नाम है आपको पेशेंस का, पेशेंस आप दिखाएंगे तो आप बहुत ही अच्छा कमाएंगे। अगर पेशेंस नहीं होगा, आप डे ट्रेडिंग स्पोर्ट ट्रेडिंग में करना चाहेंगे तो आप बहुत ही कम कमा सकते हैं। आप मे भी बहुत दिन में आप लॉस भी करें और एक आधा दिन आए कि आप वहाँ पर प्रॉफिट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मेरे लास्ट वीडियो आपने ज़रूर से देखनी है, उसमें मैंने BTC के प्रॉपर एनालिसिस किए हैं और उसी के साथ हाइव कॉइन के प्रॉपर एनालिसिस किए हैं। मैंने आपको सारा कुछ यहाँ पे समझाया है। वो वाली वीडियो जो है वो आपने लाजमी से देखनी है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड ऑलवेज स्टे क्रिएटिव।